Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So there is a good news for students who are going to give computer science or IP CUET domain. Specifically a good news for the students who are having IP in 12th. तो जिनके पास 12th क्लास में IP है और वो CUET कंप्यूटर साइंस देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सिलेबस में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। वो जो थोड़े से चेंजेस हैं वो बेसिकली सेक्शन ए में है। सो अदरवाइज जो आपका सिलेबस चला आ रहा था for last couple of years अभी भी वही है। The major change is done in section A. तो section A में जो change हुआ है वो ये है कि अब section A में कोई भी Python नहीं है। अगर आपको नहीं पता है या आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो आई टेल यू कि CUET का जो कंप्यूटर साइंस पेपर होता है उसमें सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। वो आईपी वालों को भी करने होते हैं और सीएस वालों को भी करने होते हैं, उसमें चॉइस भी नहीं होती। So that is a compulsory section which both students have to do, चाहे आप CS बैकग्राउंड से हो चाहे आप IP बैकग्राउंड से हो। और उसमें IP स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती थी हर साल कि इसके अंदर पाइथन के ऐसे टॉपिक्स होते थे जैसे कि फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो उन्होंने 11th-12th में पढ़े ही नहीं है। सो दैट वाज ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग फॉर देम। लेकिन सीएस वालों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सीएस वाले वो 12th में पढ़ते आए हैं पूरा साल, ठीक है। बट आईपी वाले बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा और उसमें प्रोग्रामिंग स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। So that was a major problem with IP students to attempt section A क्योंकि वो compulsory section है and they had to do all that new stuff, right? अब वो new stuff जो है वो उनको सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो सेक्शन ए है उसमें से पाइथन टोटली हटा दिया गया है। इसमें हमारे पास सिर्फ डेटा कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज 2 है। सो इसमें कुछ इंडिविजुअल रो फंक्शंस हैं जो सीएस के सिलेबस में 12th में नहीं होते, तो सीएस वाले बच्चों को वो एक्स्ट्रा फंक्शंस करने पड़ेंगे, बट कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क्स है। सो सेक्शन ए में वही टॉपिक्स हैं अब जो सीएस और आईपी में सेम होते हैं, ठीक है। सो चाहे आपके पास सीएस हो, आईपी हो, कई आईटी वाले बच्चे भी इसको चूज करते हैं, तो आईटी में भी एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है। तो सेक्शन ए जो है वो बेसिकली ऐसा है कि आप किसी भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप उसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। फिर सेक्शन बी वन इज सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, ये ऑलमोस्ट सेम है। बी वन में कंप्यूटर साइंस है, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, स्टैक है। क्यों एक ऐसा टॉपिक है जो आप 12th में नहीं पढ़ते हो बीइंग अ सीएस स्टूडेंट? ये एक्चुअली टॉपिक्स हैं एज पर द प्रीवियस सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस जो सीबीएसई ने इनिशियली लॉन्च किया था। उसके बाद कोविड में 30% रिडक्शन कर दी गई सिलेबस में, तो सीबीएसई नेवर went back to the original syllabus, right? They're still going on with that 30% reduced syllabus. क्या पता कभी याद आ जाए उनको कि वापस बढ़ा दें, बट अभी तो वो उसी पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सीयूईटी ने जो है वो ओरिजिनल सिलेबस से सीयूईटी का सिलेबस बनाया हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्यू भी पढ़ेंगे। स्टैक के अंदर आप एक नई चीज सीखेंगे विच इज इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। 12th सीएस में क्यू आपको नया पढ़ना है, सर्चिंग टेक्निक्स, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च नया पढ़ना पड़ेगा, सॉर्टिंग टेक्निक्स, इन सारे एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए नया होगा जो आपको पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग डेटा, हाउ टू मेक चार्ट्स विद योर डेटा, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो न्यू। फिर डेटाबेस कंसेप्ट, ठीक है, 12th में पढ़ा है, एसक्यूएल आपने 12th में पढ़ा है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल रो फंक्शंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने 12th में पढ़ा है, डेटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट, सो ये सब कुछ आपने मोर और लेस 12th क्लास में पढ़ रखा है, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू, बट यस आपको जो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टू, इसमें से आधा, फिर क्यू, फिर सर्चिंग, सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा, दिस इज न्यू विच यू हैव टू डू। सिमिलर वे व्हेन यू कम टू आईपी, जो सेक्शन बी टू करेंगे आईपी वाले बच्चे, उनके लिए डेटाबेस सेम है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 सेम है। ये पूरा चैप्टर आपके लिए नया आ जाएगा, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो सुमिता अरोड़ा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, प्रीति अरोड़ा हो, एनी बुक यू हैव, यू विल सी कि आपके पास ये चैप्टर भी दिया हुआ है, क्योंकि ये इनिशियली सीबीएसई के सिलेबस में था, बट इट इज डिडक्टेड नाउ। सो यू माइट फाइंड इट इन द बुक, बट वो आपको अब काम आ सकता है, ठीक है। सीबीएसई के पेपर में नहीं आएगा, बट यहाँ पे काम आ सकता है। प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब, then you have introduction to computer networks, societal impact, this is all same, right? So ये हमारे पास इसका सिलेबस है, काफी हद तक 12 से सिमिलर है। कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी कराए हुए हैं, उन सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द
प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज मैं आपको वीडियो दूंगी जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। अलोंग विद दैट मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट का लिंक दूंगी जिस पे जाकर आप अपना मॉक टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर आपकी नेगेटिव मार्किंग एंड एवरीथिंग होगी एंड यू विल गेट टू नो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। ठीक है, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो कि किस किस ने सीयूईटी में कंप्यूटर साइंस या आईपी डोमेन सेलेक्ट किया है, किसने भरा है या कौन भरने वाला है। सो फील फ्री एंड राइट इट इन द कमेंट्स, डू टेल मी कि कौन देने वाला है और आप क्या करना चाह रहे हो, आप बीसीए करना चाह रहे हो या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो। सो डू राइट इट इन द कमेंट्स, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स एंड यू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एमसीक्यूज शुरू करेंगे। इसकी डिटेल प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहां से आप अपने टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। अभी तो पेपर के लिए तैयारी करेंगे, अभी तो पेपर है 29 मार्च को, तो उसके लिए भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी, वीडियोस डेली अपलोड हो ही रही है। So I'll keep seeing you in multiple videos for board exam as well as for CUET. Bye for now. Take care.